जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने क्लास फिफ्थ जो है सेवन से आगे शुरू करने हैं। 6 चैप्टर हमने कर लिए थे, सही है। 3 चैप्टर पहले लेक्चर में किए थे, 3 दूसरे में। आज जो है वो इंशाल्लाह हमारी क्लास फिफ्थ भी खत्म हो जाएगी 3 लेक्चर्स के अंदर। 4 चैप्टर आज हम करेंगे। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सही है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और मैग्नेटिज्म, सही है। ये दो चीजें इस चैप्टर में वो बताएगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिसको हम अपनी जुबान में, सादा जुबान में बिजली कहते हैं, सही है। ये कहते हैं कि सारे जो हैं उससे वाकिफ हैं बिजली क्या होती है, लेकिन इसकी आसान सी डिफिनेशन है वो भी हम कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सही है, बिजली। और दूसरा इसमें ये कह रहे हैं कि एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये हम पढ़ेंगे, सही है। स्टैटिक का मतलब होता है रुकी हुई, सही है। रुकी हुई चीज को हम स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल सी डिफिनेशन आपने करनी हो तो आप कह सकते हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस, सही है। यानी कि जो चार्जेस फ्लो करते हैं उसके नतीजे में करंट पैदा होते हैं, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें, सही है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है रुका हुआ करंट, स्टैटिक, सही है। एक जगह जो चीज रुकी हुई होती है उसको कहते हैं स्टैटिक। अच्छा, अब स्टैटिक क्या है उसकी मिसाल दे रहा है कि जो फ्लो नहीं करती, सही है। जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली फ्लो नहीं करती, एक जगह रुकी हुई होती है, सही है। नॉट फ्लो, ये लिखे हुए देखें ये। अब इसमें क्या क्या है इसमें, ये देखें। कंघी और बालों की मिसाल दे रहे हैं। कहते हैं कि जब हम कंघी करते हैं तो उसमें से बाल खड़े हो जाते हैं जो ऊपर हवा में, ये देखे होंगे आपने। तो ये उसमें करंट होता है, लेकिन वो स्टैटिक करंट होता है, ये खतरनाक नहीं होता, सही है। ये बालों में होता है, ये देखें। ये कंघी कर रहे हैं। तो ये आपने समझना है कि अगर पूछ ले कि स्टैटिक करंट कहाँ पे होता है तो बालों में होते हैं, सही है, हेयर्स में होते हैं। अच्छा, फिर टाइप्स ऑफ चार्जेस आगे। चार्ज की टाइप्स कितनी होती हैं ये भी आसान है। पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव होता है, सही है। दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज की, ये उसने बताई हैं। अच्छा, ये देखें, इलेक्ट्रिक करंट आगे आ गया। इसमें डिफिनेशन उसने कर दी जो मैंने पहले आपको बता दी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, या चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, सही है। ये देखें, ये सेल है या बैटरी कह सकते हैं, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा। ये आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, एक नेगेटिव होता है, सही है। ये नेगेटिव की तरफ से फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पॉजिटिव की तरफ, सही है। चार्जेस का फ्लो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी। अब देखें इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट, ये शायद मैंने पीछे फोर्थ में आपको बताया है। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वहां भी आया था। सर्किट कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया, उसमें 4 चीजें होती हैं, दोबारा मैं बता देता हूँ। उसके लिए हमें एक वायर की जरूरत होती है, ये देखें। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, इसको हम कहते हैं गर्म तार और सर्द तार अपनी जुबान में कहते हैं, सही है। अच्छा, वायर होती है एक मुकम्मल वायर। स्विच होता है, सही है। स्विच का काम हम आगे मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, ऑन ऑफ के लिए होता है। ये बंद भी होता है, ओपन भी होता है, सही है। क्लोज, ओपन। और ये बैटरी या सेल होती है इसमें, सही है। और बल्ब लगा हुआ, 4 चीजें मुकम्मल हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। ये पीछे भी मैंने बता दिया, अब देखें दोबारा आगे रिवाइज भी कर दिए। अब ओपन और क्लोज सर्किट क्या है ये हम देखें। पीछे पीछे भी हमने प्रैक्टिकल देखी थी, हर चीज उस तरह आसान से समझ आ रही थी। अब भी हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं इसको। क्लोज सर्किट क्या होता है देखें। क्लोज सर्किट तब होगा जब ये जो फ्यूज है, सही है, ये स्विच कहते हैं हम इसको, ये बंद जब ये देखें लगा हुआ है। अब ये लगा हुआ है, देखें। सर्किट मुकम्मल है, यहाँ से ये बैटरी से बिजली आ रही है, यह मुकम्मल है, सही है। इसमें से गुजर रही है और बल्ब, बल्ब जल रहा है ये। देखें, इसने ये बनाया हुआ है, इसका मतलब बल्ब जल रहा है। ये सर्किट जो है ना, ये फ्यूज ऑन है इसका, सही है, जिस तरह हम बटन ऑन कर लेते हैं। और सर्किट कंप्लीट है, देखें। इसमें से बिजली गुजर रही है। इसको हम क्लोज सर्किट कहते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्लोज सर्किट का मतलब ये है कि ये देखें, ये क्लोज हुआ हुआ है, सही है। और बिजली गुजर रही है, बल्ब जल रहा है। अब देखें, जब हम स्विच ऑफ कर देंगे, देखें ये ऑफ हो गया है। ये देखें, यहाँ पे ऑन था, यहाँ पे ऑफ हो गया। अब ये सर्किट हमने ओपन कर दिया है, देखें ओपन हो गया ना। अब इसमें से बिजली आएगी लेकिन गुजरेगी नहीं, ये ओपन हो गया, आगे स्विच ही बंद हुए हुए। तो बल्ब नहीं लगा हुआ, देखें। इसलिए स्विच जब भी ऑफ होगा सर्किट इनकम्प्लीट होगा, इसको हम कहेंगे सर्किट इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है, सही है। और ओपन सर्किट है, खुला हुआ है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ओपन है तो
इसका मतलब है बल्ब लगा हुआ है नहीं। ओपन सर्किट जब होगा उसका मतलब ये यहाँ से मुकम्मल नहीं है, खुला हुआ है, सही है। ओपन यानी ओपन खुला हुआ, यहाँ पे क्लोज है, ये बंद हुआ है। क्लोज होगा तो स्विच ऑन होगा, बल्ब लगा हुआ होगा, सही है। इसलिए ये चीज आपने समझनी है, ठीक है। बहुत आसान है सर्किट। फिर कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। कंडक्टर जिस चीज से बिजली गुजरती है उसको कंडक्टर कहते हैं, जिस चीज नहीं गुजर सकती उसको इंसुलेटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे आयरन हमने पढ़ा था, लोहा उससे गुजर जाती है। इस तरह की जो चीजें मेटल होती हैं, ज्यादातर सॉलिड होती हैं, उनमें से गुजर जाती है, सही है। मेटल चीजों से, लकड़ी से नहीं गुजरती, वो भी सॉलिड है लेकिन लकड़ी से नहीं गुजरती। रबड़ से नहीं गुजरती बिजली, प्लास्टिक से नहीं गुजरती। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, इनमें से एक पूछ सकते हैं, सही है। बाकी वायर्स होती हैं जो मेटल की बनी होती हैं, अच्छा कॉपर से गुजरती है, सही है। आयरन से गुजरती है, तांबा लोहा इस तरह की चीजें जो हैं उससे गुजरती हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि देखें, ये डिफिनेशन दोबारा बता रहे हैं, आसान सी डिफिनेशन है। जिससे गुजर जाए कंडक्टर है, जिससे ना गुजर जाए वो इंसुलेटर है, सही है। अच्छा, ये कहते हैं कि आयरन और कॉपर की वायर जो हैं, इसलिए देखें ये कंडक्टर है, इनसे बिजली गुजरती है, तभी तो बिजली की तारें इनसे बनाते हैं हमेशा। आपने देखो तारें बिजली की या कॉपर से बनी होती हैं या आयरन से, उसकी वजह ये होती है कि ये कंडक्टर होते हैं, इनसे बिजली गुजर जाती है, सही है। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था किस से नहीं गुजरती, लकड़ी से नहीं गुजरती, रबड़ प्लास्टिक, ये तीन बड़ी मोटी मोटी चीजें, ये आपने याद रखनी है। ये इंसुलेटर है, इनसे बिजली नहीं गुजरती, सही है। अच्छा, अब देखें मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जो स्त्री का नीचे वाला हिस्सा होता है आयरन का, ये आयरन से बना होता है, इसलिए इसको आयरन भी कहते हैं कुछ लोग। इससे बिजली गुजरती है, इसीलिए ये स्त्री बनाई होती है कि ताकि ये ज्यादा जल्दी गर्म हो, इसमें करंट आए और कपड़े इस्त्री हो। लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जिससे आप हाथ हाथ से पकड़ते हैं, ये कभी भी इंसुलेट कंडक्टर से नहीं बनाते, बनाते तो आपके हाथ को भी करंट लग जाए। बाज औकात वो लग भी जाता है कुछ लोगों को। ये हमेशा ये प्लास्टिक से बनाते हैं, ये लकड़ी से, ताकि करंट यहाँ पे ना आ जाए, सही है। तो इस तरह आपने प्रैक्टिकल करके चीजें समझनी है। फ्यूज क्या है, फ्यूज मैंने पीछे आपको बताया, फ्यूज ऑन होता है तो बल्ब लग जाते हैं, फ्यूज ऑफ हो तो बल्ब बंद हो जाते हैं। बहुत आसान सी चीज है, आपने बटन ऑन ऑफ हम अपने घरों में भी करते हैं, सही है। अब इसमें जो चीज फ्यूज में समझने की है, सही है, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे घरों में आम यूज होते हैं, देखें, ये कहते हैं पंखों में, टेलीविजन में, सारी चीजें हम फ्यूज से ही बंद करते हैं और खोलते हैं। एक तो फ्यूज का काम ऑन ऑफ करना है, ये आपने याद रखना है। दूसरा काम फ्यूज का क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा काम फ्यूज का जो है ना, वो सेफ्टी भी है, सेफ्टी करना, यानी कि वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, कहते हैं कि फ्यूज जो है वो पतली, बहुत पतली तार से बना होता है, सही है। दूसरी तार मोटी होती है, ये बीच में पतली तार होती है। ये इसलिए पतली तार होती है कि जब करंट अगर पीछे से मिसाल तौर पे बहुत तेज आ जाए, तो ये तार पतली होती है, ये सबसे पहले गर्म होगी। गर्म होके ये ऑटोमेटिक, आपने देखा होगा फ्यूज उड़ जाता है, सही है, उसको हम कहते हैं फ्यूज उड़ गया है। अगर वो फ्यूज ना उड़े तो आपका वो जल जाए सारा बिजली का जो मामला है, सही है, बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए फ्यूज सेफ्टी के लिए भी होते हैं, ये भी याद रखने हैं। बहुत पतली सी तार होती है, जैसे ही बिजली ज्यादा आएगी ये एकदम गर्म हो जाएगी, सही है। गर्म होगी तो फ्यूज उड़ जाएगा, सही है, बीच में से तार जो है उसका वो कनेक्शन काट देगी, सही है। अच्छा, बाकी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, हर जगह पे देखें फ्यूज लगा होता है लाजमी। ये हमने इलेक्ट्रिक, पहला ऐसा जो इस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक करंट, वो पढ़ लिया। अब दूसरा जो है वो क्या है, मैग्नेट, सही है। दूसरा है मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या है, हम अपनी जुबान में, सादा जुबान में उसको कहते हैं मकनातीस, सही है। मकनातीस, अब ये क्या चीज़ है मकनातीस, आपको पता है, सबने इस्तेमाल भी किया होगा। ये चीजें जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं। कौन कौन सी चीजें खींचते हैं, कौन सी नहीं, वो अब हम पढ़ेंगे। जिस चीज में जो है वो मकनातीसी ताकत होती है उसको खींचते हैं, और कुछ जो है वो मकनातीस की उसमें नहीं आती, सही है। जो आती है मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड, जिनको वो खींचते हैं, अट्रैक्ट कहते हैं खींचने को, उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, सही है। और जिनको नहीं खींच सकता उनको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, सही है। ये याद रखने। अब किन को खींचते हैं वो बता रहे हैं, देखें लोहा खींचते हैं, ये सबको पता होगा, लोहा मकनातीस में आ जाता है। निकल, कोबाल्ट, ये सारी चीजें जो हैं वो ये आ जाती हैं, देखें स्टील, ये आयरन, कॉइन्स, सिक्के भी इससे बने होते हैं, सिक्के भी खींच लेते हैं, ये सही है। अब कौन सी चीजें नहीं खींच सकता, देखें वही चीजें जो इंसुलेटर में भी हम पढ़ के आए थे। गिलास को नहीं खींच सकता, जाहिर बात है। रबड़ नहीं खींच सकता, प्लास्टिक नहीं खींच, वुड लकड़ी को भी नहीं खींच सकता। ये सारी चीजें तो आसान है, इसमें आप याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। कॉपर, तांबा, तांबे को नहीं खींच सकता। कुछ लोग
कहते हैं कि तांबा जो है आ जाता है, लेकिन तांबे को नहीं खींच सकता। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने। बाकी चीजें बहुत आसान है, लेकिन ये इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं फिर। कॉपर हमेशा नॉन मैग्नेट है, इसको नहीं खींच सकता मकनातीस। आगे इस चैप्टर में मकनातीस की उसने किस्में बताई हैं, देखें। चार किस्में। ये यू मैग्नेट कहते हैं इसको, बना हुआ यू की शक्ल है, देखें यू इस तरह लिखते हैं। यू मैग्नेट है ये बार मैग्नेट है, बार। देखें बिल्कुल सीधी इस तरह होती है, सही है। बार मैग्नेट है ये रिंग मैग्नेट है, रिंग गोल जिस तरह रिंग होता है। और ये डिस्क मैग्नेट है, ये भी गोल है लेकिन डिस्क की शक्ल की है। चार किस्में, इनका फर्क भी याद रखने हैं, इनकी शक्लें भी देख लें। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, मैग्नेट क्या करता है, सही है। अच्छा, उससे पहले आपने एक चीज और याद रखनी है, मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं, सही है। दो पोल्स होते हैं साइडों पे, जिस तरह हमने जो है आगे या पढ़ेंगे। अर्थ के दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरह के जो दो कोने हैं मैग्नेट के, वो ये देखें, ऊपर देख भी लें आप। ये ये एक ये है, एक ये है, सही है। एक ब्लू होता है, एक रेड होता है, सही है, हर मैग्नेट का। तो एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, सही है। और रेड कलर जो होता है, रेड सुर्ख कलर, वो नॉर्थ पोल के लिए होते हैं, नॉर्थ पोल की शो करते हैं। ऊपर आपने देखे दो कलर थे, ये नॉर्थ पोल के लिए रेड होते हैं और साउथ के लिए ब्लू होते हैं, सही है। ये याद रखने हैं आपने। और ये जो कहते हैं एंड ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का जो आखिरी हिस्सा होता है कोना, उसको हम मैग्नेट पोल्स कहते हैं, मैग्नेटिक पोल्स, सही है। ये भी याद रखने हैं। अच्छा, अब अगली चीज जो मैग्नेट में बता रहे हैं, कहता है कि हमारी जो जमीन है वो भी एक मैग्नेट है, मकनातीस है, सही है। उसमें भी कशिश होती है और मकनातीसी ताकत होती है। और कौन सा मैग्नेट है? ह्यूज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट ऊपर हम चार किस्में पढ़ के आगे हैं। एक यू मैग्नेट होता है, एक बार होता है, एक रिंग होता है। आप ये ना कहें कि जमीन गोल है तो इसलिए रिंग मैग्नेट है या डिस्क, नहीं। जमीन बार मैग्नेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये आया हुआ भी था एक बार, सही है। अच्छा, अब इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है? मैग्नेटिक कंपस क्या होता है, कहते हैं। कंपस आपने सुना होगा। तो एक जो डायरेक्शन के लिए, जो सिमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है चीज, आपने देखा होगा वो उसको रख लेते हैं इस तरह। तो जो सिमत होती है, बाद लोग किबला मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो किबला भी बता देती है, सही है। तो ये मैग्नेटिक कंपस जो होता है, ये इसमें भी मकनतीसी ताकत होती है। ये डायरेक्शन बता देती है कि इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, इस तरफ ईस्ट है, वेस्ट है, सही है। ये बहुत आसान सान चीजें देखें मैग्नेट में भी। आगे टाइप्स, आखिरी चीज रहेगी टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की किस्में कितनी हैं? टेम्पररी मैग्नेट, टेम्पररी हम कहते हैं अपनी जुबान में आरजी, सही है, आरजी चीज। परमानेंट कहते हैं मुस्तकिल। और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बहुत आसान है, बिजली से निकले, देखें। इसको हम समझते हैं अभी। टेम्पररी और पहले परमानेंट का समझ लें, देखें। ये ये मकनातीस है, इसके नीचे इसने स्टील, स्टील और लोहे में फर्क होता है, सही है। ये स्टील है, ये आयरन, ये लोहा है। इसने इस तरफ यहाँ पे मेख लगाई है स्टील की, ये इसके साथ चिपकती है, जाहिर बात है। मकनातीसी ताकत, स्टील चिपकती है मैग्नेट के साथ। उसने दूसरी लगाई है, वो इसके साथ चिपकती है। वो क्यों? ये तीसरी चौथी, देखें। वो कह रहा है कि जब हम ये स्टील लगाएंगे मैग्नेट के साथ, तो ये जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, आगे हम अगली क्लास में मजीद पढ़ेंगे, तो वो इसमें भी आ जाती है, इसमें भी मकनातीसी कशिश आ जाती है। ये इसके साथ भी चिपक जाएगी, ये इसके साथ, सारी चिपक जाएंगी ऊपर नीचे। ये आप खुद करके भी देख सकते हैं। ये जो है आयरन, ये भी चिपक जाएंगी, सही है। दोनों चिपक जाएंगी, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि कहते हैं कि जब हम ये स्टील वाली लगाएं, ऊपर से उतार देंगे एक, तो बाकियों पे फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी चिपकी रहेंगी, सही है। लेकिन जब कहते हैं आयरन वाली हम उतार देंगे तो सारी गिर जाएंगी, इसलिए उसने आयरन को आरजी का नाम दिया टेम्पररी मैग्नेट का, और स्टील को परमानेंट का नाम दिया। ये मुस्तकिल होती है, ये गिरेगी कभी नहीं है, एक उतार भी दें, सही है। ये उसने सारा यही समझाया, ये आपने याद रखने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आयरन टेम्पररी है, आरजी है, और स्टील परमानेंट है, मुस्तकिल है, सही है। तो ये बार मैग्नेट भी लगी हुई हैं, ये देखें। ये कह रहे हैं आयरन वाली टेम्पररी है, स्टील वाली परमानेंट है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, सही है, समझने की चीज। और इलेक्ट्रोमैग्नेट वो है जब आप मैग्नेट को, मैग्नेट की बनी हुई कोई भी चीज जो है जिसमें मकनातीसी ताकत है, सही है, या मैग्नेट जो है डायरेक्ट उसको, सही है, उसको आप क्या करें? करंट, किसी चीज में करंट है, उसके साथ उसको टकरा दें, देखें। अब ये मैग्नेट है ना, सही है। ये मैख उसने मैग्नेट के साथ लगाई हुई है, और इसको क्या कर रहा है? इसको करंट दे रहा है, ये देखें बैटरी लगी हुई है। तो ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आसान है बहुत, आपने फर्क याद रखने हैं सिर्फ किसका?
और इसमें भी इसने आयरन की लगाई हुई है, सही है। इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी इसने टेम्परेरी का ही नाम दिया, क्योंकि आयरन भी टेम्परेरी है, सही है। बस इसमें आपने यही याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बहुत आसान है, इसको टच कर लेते हैं, सही है, बैटरी के साथ, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें करंट आ गया है, सही है। और मैग्नेट भी है, सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सही है। और आयरन और वो वाला मैंने आपको बता दिया, उसमें कैसे फर्क याद रखना चाहिए। ये देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बता रहे हैं, जब आयरन, वेन एन आयरन को नेल और रॉड, आयरन नेल और रॉड, कोई भी चीज जो मैग्नेट जिसको खींचते हैं, उसको हम रखेंगे करंट कैरियन कॉइल, यानी ऐसी चीज जिसमें करंट हो, सही है, तो वो मैग्नेट बन जाएगा। कौन सा मैग्नेट बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इसमें करंट है, नाम से जाहिर है। तो बहरहाल ये चैप्टर देखें, पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ा, फिर मैग्नेट का पढ़ा, बहुत आसान आसान चीजें हैं इसमें, सही है। एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगा, लेकिन पहले आपने खुद करने की कोशिश करनी है, सही है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये भी बहुत आसान चैप्टर है। हमारी जो जमीन है उसका स्ट्रक्चर बता रहे थे ये, जमीन जो है उसका स्ट्रक्चर बता रहे, जमीन कैसी है। देखें, बहुत थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट जो चीजें वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है, जमीन की शक्ल, उसको इसने किससे मुशाबत दी है? अंडे से। देखें, जमीन भी हम कहते हैं गोल, मुकम्मल गोल भी नहीं होती, ओवल शक्ल होती है। और अंडा भी देखें, वो कह रहे हैं कि आप अंडे की मिसाल लें, कहते हैं कि हार्ड सख्त अंडा हो, उबला हुआ अंडा, सही है। उसको आप ले लें, अब जमीन हम समझेंगे जमीन कैसी है अंडे की मिसाल से। देखें, वो कहते हैं कि अंडे में देखें 3 किस्म की लेयर होती हैं। एक अंडे के ऊपर छिलका होता है, पतला छिलका, ऊपर वाला नहीं, अंदर जो उसका पतला सा छिलका होता है एक अंडे का, सही है, एक वो होता है। फिर उसके अंदर मजीद 2 तहें होती हैं, एक को हम सफेदी कहते हैं, एक को हम जर्दी कहते हैं, सही है। जर्दी को यॉक कहते हैं इंग्लिश में, सही है। ये दरमियान में होती है जर्दी, सही है। दरमियान में आपने देखा होगा सफेदी के अंदर से वो होती है, सही है। और ऊपर सफेदी होती है, वो ज्यादा ऐसा होता है, और फिर ऊपर छिलका होते हैं, 3 ऐसे होते हैं अंडे के। इस तरह वो कहते हैं हमारी आंत के भी 3 ऐसे हैं, सही है। उसने मिसाल दी है, जो अंडे का छिलके, वो हमारी आंत का ऊपर वाला हिस्सा जिस पे हम रह रहे हैं, जो, सही है, जो हमें नजर भी आ रहा है, वो क्रस्ट है, सही है। वो क्रस्ट जो है वो अंडे की छिलके की तरह है। जबकि वो कहते हैं जो अंडे का बड़ा हिस्सा है, जिसको हम आप सफेदी कहते हैं, वो आज का मेंटल है, सही है। आगे हम पढ़ेंगे आज के 3 हिस्से। और जो जर्दी है, उसने उसको नाम दिया है आज की कोर। ये 3 हिस्से हो गए आज के, देखें, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब देखें, क्रस्ट सबसे ऊपर वाला है, ये छिलका समझ लें अंडे का, सही है। और मेंटल, ये देखें, इसको उसने किसकी मिसाल दी है? मेंटल और कोर को फिर सफेदी और जर्दी की मिसाल दी है, सही है। अब पहले क्रस्ट समझ लेते हैं। द रेंड ऑफ, रेंड छिलके को कहते हैं, सही है, क्रस्ट की तरह होते हैं। वाइट पार्ट को कहते हैं, जो बड़ा ऐसा होता है, वो मेंटल, ये देखें, ये वाइट पार्ट है, बड़ा ऐसा जो है वो मेंटल है। और उसके अलावा जो सर्दी है, जो दरमियान में होती है, सही है, सबसे अंदर, वो गर्म, सबसे गर्म भी आग का वही हिस्सा है, उसको हम कहते हैं आग की कोर, सही है। सबसे अंदर जो दरमियान में होता है। अब हम पढ़ेंगे तीनों हिस्सों के बारे से, ठीक है, अंडे की मिसाल समझ लें। ये सबसे ऊपर वाला ऐसा होता है, मैंने वैसे बता दिया, अंडे में जो छिलका होता है उसकी तरह होता है, इसको क्रस्ट कहते हैं, सही है। और ये वो ऐसा है, मैंने ये भी बता दिया, जहाँ पे हम रहते हैं, हमें नजर भी आ रहा है, सही है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? माउंटेन्स, पहाड़, ओशंस, रिवर्स, डेजर्ट, ये सारी चीजें, सही है। और इसमें सख्त चीजें होती हैं, सॉलिड ठोस चीजें होती हैं। और इसकी थिकनेस बता रहे हैं, इसकी थिकनेस 5 किलोमीटर से 70 तक होती है, सही है। ये नोट करना, ये इंपॉर्टेंट है, सही है। और ओशंस की कहते हैं कि थिकनेस 5 किलोमीटर तक ओशंस की भी होती है। ये जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, ये बड़े गहरे होते हैं। अब मेंटल की मिसाल उसने जो है ना, उससे दी है, सफेदी से दी है, सही है। सबसे बड़ा ऐसा ये होता है, इसकी थिकनेस 3900 किलोमीटर होती है, ये आपने याद रखने हैं। सबसे जो है वो बड़ा ऐसा यही होता है, बिगेस्ट पार्ट, ये भी लिखा हुआ है, सही है। और ये कहाँ पे होता है? क्रस्ट के नीचे होता है, ये हमें नजर नहीं आ रहा, जिस तरह छिलके के नीचे सफेदी होती है, सही है। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत गर्म, क्योंकि ये अंदर होता है, और हाई थिक फ्लूइड, गर्म और थिक फ्लूइड होता है, किसकी तरह? शेर की तरह, गाढ़ा, सही है। और इसमें इसमें और क्या चीज होते हैं? इसमें लावा होते हैं, लावा जो हम कहते हैं फट के निकल गए, ये इसमें होता है, सही है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास नोट भी करें, सही है। जर्दी की मिसाल कोर की है, सही है। जर्दी दरमियान में होती है, बिल्कुल दरमियान में होती है, देखें। और ये भी सेंट्रल पार्ट है,
और ये सफेदी के भी बिल्कुल अंदर और छिलके के भी अंदर दरमियान वाला ऐसा होता है, सही है। ये कोर है, सबसे गर्म होता है, ये देखें। हॉटेस्ट पार्ट सबसे गर्म ये है, ये भी याद रखने का टेम्परेचर बता रहे हैं 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। इसके अंदर मजीद दो तहें होती हैं। एक एक मजीद अंदर होती है और एक ऊपर वाली तय होती है इसकी, एक्सटर्नल ऊपर और इंटरनल मजीद। और ये जो इसमें और क्या होता है, इसमें काला पिघला हुआ, जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा था लावा होता है, और इसमें क्या होता है, काला मादा होता है पिघला हुआ, सही है। और उसमें आयरन निकलता है यहाँ से, निकल आपने देखोगे ये कीमती देहात देहात जिसको हम कहते हैं जमीनों से निकाली जाती है, ये इस हिस्से में होता है, एक्सटर्नल में होता है, सही है। ऊपर वाले तह में ये चीजें होती हैं। तो बहरहाल ये जमीन की आपने तीन तहें पढ़ी हैं, सही है। अंडे की मिसाल दे के समझेंगे, बहुत आसान है, कभी नहीं भूलेगा। सही है। अब पानी की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, वो तो आपको पता है पानी कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसमें परसेंटेज समझें। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, 97% पानी जो है वो बड़े बड़े दरियाओं में है। ओशन, दुनिया के 5 ओशन है, उनमें 97% पानी उनमें है। साल्टेड वाटर है, नमक वाला पानी है, ये पीने के काबिल नहीं होता। पीछे जो है कहता है कि 2% पानी जो है, 3% रह गया, 2% भी ऐसा है जो जमा हुआ पानी है। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जो होते हैं, सही है, जमी हुई बर्फ होती है, ग्लेशियर्स पहाड़ों से पिघलती है फिर दरियाओं में आती है। 2% वो है। पीछे 1% पानी वो कहता है कि जो हमारे लिए अवेलेबल है, दस्तियाब है, जिसको हम पीते हैं, जिससे नहाते हैं, सही है, सारा कुछ जो काबिल इस्तेमाल है, वो 1% है सिर्फ। ये याद रखनी है तीनों चीजें, इनमें से एक आ सकती है, पानी की परसेंटेज कितनी है। सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के जरिए कौन कौन से हैं, मैंने आपको बता दिया। या ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फानी तौदे, सही है। रेन पानी होती है, लेक, स्प्रिंग्स। पानी का साइकिल भी मैंने आपको बताया था उस दिन पिछले लेक्चर में। एवापोरेशन होती है, पानी सूरज खींचता है, ओशन से, समुद्रों से ऊपर जाता है, ये आ गया देखें। मैंने कल बता दिया था आपको। ये देखें, ये इसको आप कह लें दरिया, समुद्र, कुछ भी कह लें, इसके ऊपर सूरज पड़ रहा है। जब गर्म इसको हीट मिलेगी, मैंने बताया जब चीज बॉयल होती है, हीट मिलती है, तो वो हमेशा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये लिक्विड है पानी, ये वेपर्स बन के उड़ जाएगा, ये बुखारात बन के उड़ रहे हैं ऊपर, जाके बादल बन गया ऊपर, क्योंकि बहुत ठंड होती है, ये दोबारा से जब इसको ठंड मिलेगी, गर्मी मिलती है, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब ऊपर ठंड मिलेगी तो वेपर्स या लिक्विड दोबारा, वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस दोबारा लिक्विड में, फिर बारिश बरस के नीचे आ जाएगी, ये देखें। मैंने उस दिन आपको बताया था, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको वाइब्रेशन कहते हैं। जब वापस गैस लिक्विड में होती है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। ये याद रखना, ये पूरा वाटर साइकिल है। पानी अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा हुआ है, इसलिए पानी ये खत्म नहीं हो रहा। ये समुद्रों में आता है, फिर सूरज उठाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बारिश होती है, फिर आता है, सही है। अब देखें आगे क्या है। आगे इस चैप्टर में सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी, सही है। अब वो कहता है कि मेजर पार्ट, हमारी जो जमीन का बड़ा हिस्सा है, जमीन के हमने स्ट्रक्चर पहले समझा। आप देखें जमीन बनी हुई किस किस चीज से। आपने ये याद रखते हैं, मेजर पार्ट जो जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा है वो पत्थरों से बना हुआ है, सही है। मिट्टी नहीं है, सही है, पत्थर है। ये आपने याद रखना है, यही पत्थर, अलग बात है कि आगे जाके तोड़ फोड़ होती है इनमें, और ये क्या क्या होता है, सूरज पड़ते हैं इन पत्थरों के ऊपर, बहुत सख्त बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो ये पत्थर हजारों साल का अमल है, ये तोड़ फोड़ होती है इनमें, और ये क्या हो जाते हैं, फिर इनसे मिट्टी, रेत, ये चीजें बन जाती हैं, सही है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये जो, ये देखें सारा बारिश होती है या हवा चलती है या जो भी होता है, ये मौसमियाती तब्दीली है, सही है। इसको हम वेदर से निकला है, वेदरिंग भी कहते हैं इस प्रोसेस को, ये याद रखना है। अच्छा, फिर कहते हैं कि हमारी मिट्टी में ये देखें, फिर पत्थरों के इसलिए छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये बनती पत्थरों से, पत्थरों के तोड़ फोड़ से है। इसमें मिनरल्स होते हैं, बहुत से कीमती चीजें भी होती हैं, पानी होता है, हवा, ये सारी चीजें मिल के बनती हैं, सही है। अच्छा, ये जो हमारी क्रास्ट है, हमने पढ़ा था, जिसके ऊपर हम रहते हैं, सबसे ऊपर वाला ऐसा, ये भी कहता है कि मिट्टी से बना हुआ है, सही है। इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन होती है, चीजें उगाते हैं, सही है, फसलें होती हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। अब मिट्टी की खसूसियात क्या है, सही है। कहते हैं कि जो मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा होता है, अब देखें मजीद मिट्टी के वो डिवाइड कर रहे हैं, मिट्टी भी एक जैसी नहीं होती, सही है। उसमें रेत अलग होती है, और गाढ़ी मिट्टी अलग होती है, बिल्कुल पतली अलग होती है। कहते हैं कि मिट्टी का जस ऊपर वाला हिस्सा होता है, टॉप लेयर, उसमें ह्यूमस होता है, सही है।
ह्यूमस, ये याद रखने, HU। और ये इसका कलर ग्रे होता है, ये जो ग्रे मिट्टी हमें नजर आ रही है ये असल में ह्यूमस है। अब सारी चीज मिट्टी ही नहीं है, सही है, मैंने आपको बताया मिट्टी भी तीन चार चीजें होती हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसकी भी। सबसे ऊपर वाला जो ग्रे कलर का होता है हमें नजर आ रहा है ह्यूमस है, सही है, ये पूछ सकते हैं, ये नोट कर लें। उससे नीचे कहता है कि उससे नीचे असल जो मिट्टी जिसको हम क्ले कहते हैं वो उसके नीचे होती है, सही है, गाढ़ी मिट्टी भी कह सकते हैं इसको। इसका कलर ब्राउन या रेडिश होता है, या सुर्ख होती है या ब्राउन, सही है, ये याद रखना है। और सबसे नीचे जो लोएस्ट लेयर और ग्रेवल, सही है, वो ग्रेवल होती है। ये तीन चीजें हैं, ह्यूमस, क्ले और ग्रेवल, सही है। फिर कहते हैं सोयल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट, मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी मुख्तलिफ हो सकती है, कोई भारी होती है, कोई किस में नमी ज्यादा होती है, कलर भी मुख्तलिफ होते हैं, अपनी अपनी खसूसियात होती हैं, सही है। अच्छा, आपने अब ऊपर पार्ट्स ऑफ सॉइल पढ़ा है कि मिट्टी कितनी चीजों से मिलकर बनती है। अब टाइप्स ऑफ सॉइल, उसकी किस्में कितनी होती हैं, एक हमने ऊपर पढ़ लिया क्ले, इसको हम गाढ़ी मिट्टी कहते हैं, सही है। टाइप्स की बात हो रही है, अब सैंड इसको हम रेत कहते हैं, और ये सिल्ट जो है ये मिक्सचर होता है, ये हम आप पढ़ेंगे भी। ये इसका इसका और ह्यूमस तीनों का मिला के मिक्सचर होता है, उसको सिल्ट कहते हैं। क्ले देखें, इस क्ले से मुराद है जो हमारी ये नॉर्मल जी जिसको हम मिट्टी कहते हैं, सही है, ये बहुत छोटे छोटे जरे होते हैं मिट्टी के। इसका इसको और अब रेत का फर्क बता रहे हैं, देखें रेत और इसका फर्क, आपको आपने दोनों चीजें देखी हुई हैं, आप पहले खुद कोशिश करें कौन कौन से फर्क हैं। ये इसके जरे बहुत छोटे होते हैं, कह रहे वेरी स्मॉल इन साइज। इसके जरे बड़े होते हैं, रेत के जरे बड़े बड़े होते हैं, सही है। इसका ग्रे कलर होता है, सही है, रेत का। अच्छा, फिर ये जो मिट्टी होती है ये कहते हैं नरम होती है, चिपकने वाली होती है, सही है। और ब्राउन कलर होता है, इसका ग्रे है, इसका ब्राउन है, सही है। और फिर ये पानी जज़ब करती है, सही है, कहते हैं कि ज्यादा पानी जज़ब करती है मिट्टी, सही है। आपने देखा होगा बारिश भी होती है तो कीचड़ बन जाता है, सारा पानी उसने जज़ब किए होते हैं। और कहते हैं कि जब ये सख्त हो जाती है, जब ये सख्त हो जाती है तो ये, जब ये खुश्क हो जाती है तो ये सख्त हो जाती है, सही है, इट इज़ वेरी हार्ड व्हेन ड्राई। और फिर इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, मुख्तलिफ शक्लों के बर्तन बनाते हैं, सही है। ये पोल्ट्री का सामान, खाने पीने के जो बर्तन होते हैं, या फिर हम इससे ईंटें बनाते हैं, ये चीज़ें, सही है, ये हम मिट्टी से बनाते हैं जब वो सख्त हो जाती है। अब देखें सैंड के वाले से हमने पढ़ा ग्रे कलर है रेत का, और ये बड़े पार्टिकल्स हैं, सही है, पानी इतना ये जज़ब नहीं करते मिट्टी की तरह, सही है, पानी इनसे निकल जाता है। अच्छा, इससे क्या बनता है, रेत से आपने सुना होगा शीशा बनता है, सही है, इसमें सिलिका सिलिकॉन एक एलिमेंट है, वो होता है ये, इससे सिलिका ग्रेन्स और ये शीशा और ये चीजें बनते हैं। और फिर कहते हैं कि मिट्टी की तरह इसमें पौधे नहीं उगते उस तरह, सही है, उग भी जाएं तो उस तरह ज्यादा अच्छे नहीं होते, सही है। ये मिट्टी और रेत का फर्क आप पढ़ रहे हैं, एक को क्ले कहते हैं, एक को सैंड। सैंड का मैंने पहले बता दिया आपको, मिक्सचर होता है, सैंड क्ले ह्यूमस तीन चीजों का मिक्सचर होता है ये। इसकी खुसूसियात क्या है, ये गार्डनिंग के लिए, यानी जो हम पौधे वगैरह लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें तीन किस्म की चीजें मिक्स हो जाती हैं, हर एक की अपनी खसूसियात है, सही है। फिर क्रॉप्स, ये फसलों में बड़ा अच्छा होता है, सही है, सिल्की स्मूथ होता है ये, सही है। ये कहते हैं कि ये सैंड के मुकाबले में, रेत के मुकाबले में पानी ज्यादा जज़ब करता है, मिट्टी के मुकाबले में ज्यादा नहीं करता होगा, लेकिन सैंड रेत के मुकाबले में कम से कम ज्यादा करता है, क्योंकि इसमें मिट्टी भी होती है, ह्यूमस, दो चीजें एक्स्ट्रा भी होती हैं, सही है। फिर इसके अंदर नमी होती है, कहते हैं वो बहुत अच्छी होती है पौधों के लिए, तभी पौधे इसमें ज्यादा जल्दी उगते हैं, सही है। तो देखें ये चीजें बहुत आसान आसान हैं, आपने ये एक जगह लिख के, जो चीजें आपको मुश्किल इसमें लग रही हो, भूल रही हो, वो एक जगह आपने लिखनी है, फिर आपको कभी नहीं भूलेंगी, सही है, इंशाल्लाह। अब आगे जो है वो नौवां चैप्टर है, स्पेस एंड सैटेलाइट। देखें ये चैप्टर पिछली क्लास में भी था, जिसमें हमने सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं, सूरज के गिर्द कौन घूमते हैं, चांद के गिर्द कौन सा प्लैनेट घूमता है, ये सारे हमने पढ़े थे। अब इस चैप्टर में भी इसी से रिलेटेड हमारा जो निज़ाम शमसी है, इसको हम कहते हैं निज़ाम शमसी, उस हवाले से हम इस चैप्टर में मजीद कुछ चीजें पढ़ेंगे, सही है। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में आएगा, ये बार बार आएगा, सही है। फिर ये कहता है कि इसमें देखें, इसमें डेट्स आएंगी, ये लाजमी आपने नोट करनी है, इसमें कुछ तारीखें आएंगी, इस तरह की चीजें होंगी जो नोट करने वाली हैं, सही है। इसमें सबसे पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब है खला को एक्सप्लोर करना, यानी कि इंसान जब से खला में जाने लगे,
जमीन को तो एक्सप्लोर करता रहा है इंसान। सही है। ये जो घूमने वाले लोग होते हैं ये कहते हैं कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम फिर के हम दुनिया देख रहे हैं। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन का बता रहे हैं ये कब शुरू हुए प्रोसेस। पहले तो ये कह रहे हैं कि ये रॉकेट की इजाद से ये पॉसिबल हुए, क्योंकि देखें खला में ना गाड़ी जा सकती है ना और कोई चीज जमीन की तरह। खला में सिर्फ रॉकेट जाता है। ये जब रॉकेट इजाद हुए तब ये अमल शुरू हुआ स्पेस एक्सप्लोरेशन का। और ये कब हुए? 1957 में हुए। ये याद रखने 1957 में पहली बार इंसान जो है वो स्पेस में गया था। मैं चांद की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ। चांद में इंसान 1969 में गया था। ये 1957 की बात कर रहे हैं। सोवियत यूनियन जो अभी का रशिया है, इसने सबसे पहले खला में बंदा भेजा था। सही है। किसने भेजा था? सोवियत यूनियन ने। कौन सी चीज भेजी थी? जो सैटेलाइट भेजी थी, ये रॉकेट भेजा था, उसका क्या नाम था? स्पुतनिक 1। ये याद रखने। कहाँ भेजा था? जमीन के मदार में भेजा था। चांद की बात नहीं हो रही, चांद पे बाद में गया था इंसान। और वो अमेरिका का बंदा गया था, रशिया का गया भी नहीं था। सही है। फिर देखेंगे एक किस्म की जंग थी। रशिया फिर अमेरिका ने शुरू कर दी, फिर अमेरिका शुरू हो गया भेजना। सही है। फिर उसने अपना बंदा भेजा। अच्छा, ये बंदा बंदा नहीं था ये जो है, ये इन्होंने ये भेजी थी, सैटेलाइट कह लें, रॉकेट कह लें। सही है। अब हम आगे पढ़ेंगे बंदा कब गया था पहली बार और बंदा चांद पे कब गया था। इनका आपने फर्क रखने हैं। सबसे पहले खला में सैटेलाइट या रॉकेट कब गया था? 1957 में। किसने भेजा था? रशिया ने। फिर अमेरिका ने भी सैटेलाइट भेजी है। सही है। अब बंदा कब गया है और बंदा चांद पे कब गया है ये आगे आ रहे हैं। फिर देखें, कह रहे हैं कि फिर अमेरिका ने अपने एक नासा बना ली, बड़ी मशहूर एजेंसी है, ये याद रखनी है, ये अमेरिका की है। नेशनल, एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक आपने देखा होगा, इंजीनियरिंग कहते हैं लोग ये जो इस वाले से पढ़ते हैं। स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये अमेरिका की एजेंसी है, इसका मुखफ़्फ़ भी याद रखें। इससे बनता क्या है? ये अमेरिका ने बनाई, फिर रूस के मुकाबले में। सही है। फिर आखिरकार कहते हैं कि एक टाइम आया जब इंसान चांद पे पहुंच गया। कब? 20 जुलाई 1969। नासा की अमेरिका का बंदा था नील आर्मस्ट्रांग। सही है। ये याद रखने 57 में शुरू हुआ था। 57 में सिर्फ सैटेलाइट की थी। सही है। इंसान पहली बार चांद पे कब गया था? 1969 में। ये याद रखने। अच्छा, आईएसएस क्या है? आईएसएस है जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फिर आगे नासा ने ये अपने खला में स्टेशन बनाना शुरू कर दिया, जहां जाके ये देखें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको कह सकते हैं कि हवा में उन्होंने रहने के लिए आईएसएस को शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। सही है। फिर इस मुकाबले में रशिया के, जापान, कनाडा, यूरोप भी शामिल हो गया। जॉइंट प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू कर दिया। सही है। सही है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि पहला जो स्टेशन बनाया है उन्होंने वो फुटबॉल ग्राउंड जितना था, ये देखें नीचे बना हुआ भी है। जितना फुटबॉल का ग्राउंड होता है उतना स्टेशन था। ये सब ने मिलकर बनाया है, रशिया, जापान, कनाडा, इन्होंने। सही है। और कितनी हाइट पे था ये? 400 किलोमीटर की हाइट पे था। सही है। इट हैज बीन ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 20। चाहिए। 20 साल से वो इन स्टेशन काम करता रहा है। सही है। इट कंप्लीट्स। और फिर वो अपने एक रेवोल्यूशन 90 मिनट में वो कंप्लीट करता था। सही है। जो स्पेस स्टेशन उन्होंने खला में जो है बनाया था। अच्छा, फिर कहते हैं कि पूरी दुनिया से साइंटिस्ट विजिट करते थे उस स्पेस स्टेशन का, और बहुत से वहां पे रहते भी थे। ये देखें, स्टे भी करते थे बहुत महीनों के लिए। सही है। स्पेस शटल होती थी जो जाती थी वहां से और वापस आती थी स्टेशन पे। शटल होती थी। सही है। स्पेस शटल कहते हैं उसको। फिर कहते हैं 250 साइंटिस्ट ने वहां काम किया। ये एक बार एमसीक्यूज आया हुआ था, कितने साइंटिस्ट ने काम किया वहां पे? 250 ने। अच्छा, अब देखिए, मैंने बताया था कि रशिया ने सबसे पहले 1957 में सैटेलाइट भेजी थी, रॉकेट भेजा था खला में। फिर रशिया ने 1957 में एक और रॉकेट भेजे है उसी साल। कहते हैं कि वो उस रॉकेट में कौन गया है? उसमें भी इंसान नहीं गया, उसमें पहली बार कुत्ता गया है। सही है। 1957 में कुत्ता गया है। ये याद रखने किस में गया है? स्पटनिक 2 में। स्पटनिक 1 में कोई भी नहीं गया था, ना इंसान गया है ना कोई और जानदार गया है। सही है। ये डेट याद रखनी है। अब सैटेलाइट क्या है ये पीछे पढ़ के आ गए हैं। सूरज एक जगह पे रुका हुआ है, इसके गिर्द अर्थ ये देखें गोल गोल घूम रही है, ये सूरज की सैटेलाइट है। और सूरज के गिर्द चांद, सॉरी, जमीन के गिर्द चांद हरकत कर रहा है, तो चांद जमीन की सैटेलाइट है, नेचुरल कुदरती सैटेलाइट। ये पीछे भी पढ़ के आ गए हम। सही है। अब देखिए, पीछे हमने पढ़ा था सबसे करीब से लेके हमने सबसे दूर तक पढ़ा था। मैंने आपको बताया था सबसे करीब जो है वो मरकरी है,
फिर वीनस है, फिर हमारा तीसरे नंबर पे अर्थ है, फिर चौथे पे मार्स है, फिर पांचवे पे जुपिटर है। आखिरी तीन मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था, सन से, SUN। एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। फिर मैंने आपको बताया था जो सबसे करीब है दो, जिसमें मरकरी है वो सबसे छोटा भी है, मैंने ये भी बताया था। और मरकरी जो है उसका कोई चांद नहीं है। वीनस दूसरे नंबर वाले का कोई चांद नहीं है। तीसरे वाला अर्थ है, उसका एक चांद है। चौथे वाला मार्स है, उसके दो चांद हैं। फिर बाकियों के मैंने बताया था बहुत ज्यादा चांद भी है, ये आपने याद रखने हैं। इनमें से कोई एक शायद आ भी जाए। सबसे ज्यादा चांद इसके हैं, सेचन के, जो छठवें नंबर पे है। ये देखें, इसके 79 चांद हैं, इसके 27 हैं। ये याद रखते हैं, इसमें से एक आध बीच में से आ जाता है। ये किस सियारे के कितने चांद हैं, सही है। अब देखें, पीछे हमने पढ़ा था सैटेलाइट, कुदरती सैटेलाइट है। अब जो चांद है वो कुदरती सैटेलाइट है, सैटेलाइट जमीन के गिर्द हरकत कर रही है। फिर कुछ सैटेलाइट इंसानों ने खुद बनाना शुरू कर दी, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सही है। इनके बहुत से फायदे हैं, कुछ मौसम में इस्तेमाल होती हैं। ऊपर जाके ये जो हमें मौसम का पता लगता है, कब बारिश होगी कब नहीं होगी, ये सैटेलाइट होती हैं, ऊपर छोड़ी होती हैं इन्होंने, सही है। फिर कुछ हमें हैं जो जमीन की पोजीशन वगैरह मालूम करने के लिए हैं, कुछ, सही है। कुछ जो है खुफिया कामों के लिए, निगरानी जासूसी करने के लिए, ये मुख्तलिफ सैटेलाइट्स इन्होंने बनाई होती हैं, सही है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। ये जो सिग्नल हम तक पहुंचते हैं, रेडियो टेलीविजन सिग्नल, ये भी सारा सैटेलाइट की मदद से होता है, सही है। अच्छा, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो का मतलब जहां भी आए इसका मतलब है जमीन। ये जो सैटेलाइट है ये, इसके हवाले से हम पढ़ते हैं, सही है। ये स्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी स्टेशनरी का देखें, यानी कि ये एक ही जगह, जिस तरह जमीन घूम रही है ये इसके गिर्द घूम रही है उसी रफ्तार से, सही है, जमीन के साथ साथ बिल्कुल घूम रही है। 36,000 किलोमीटर के उस पे है, सही है, हाइट पे। और बिल्कुल इक्वेटर पे है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, इक्वेटर जमीन का दरमियान वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल दरमियान वाला ऐसा होता है जहाँ पे सूरज सबसे ज्यादा गर्मी भी होती है, सही है। ये मैंने पिछली क्लास में हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी। कहते हैं कि ये सैटेलाइट हमें रुकी हुई नजर आती है, उसकी वजह ये है, रुकी हुई होती नहीं है लेकिन ये बिल्कुल जमीन के साथ साथ हरकत करती है, सही है। और ये इसका मकसद क्या है, मकसद इसके दो हैं, कम्युनिकेशन पर्पस। ये सिग्नल वगैरह, सही है, राब्ते का जो सिग्नल सिग्नल ट्रांसमिट करना, ये सारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काम है। ये याद रखने की, क्या वेदर। दूसरा मैंने बताया था कुछ सैटेलाइट मौसम के लिए, मौसमियाती हालात, ये जो हमें मौसम पता लगता है कब बारिश होगी कब क्या होगा, सही है। ये वेदर इंफॉर्मेशन के लिए भी कुछ सैटेलाइट इस्तेमाल होती हैं, सही है। ये जमीन का सर्वे भी फिर यही सैटेलाइट्स करती हैं, सही है। फिर नेविगेशन के लिए और इन चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होती हैं, ये वेदर सैटेलाइट्स हैं। फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स देखें, दो पर्पज हैं, एक तो वेदर और दूसरा कम्युनिकेशन। मैंने ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जो काम पड़े, देखें मोबाइल फोन पे सिग्नल आते हैं, सारा कुछ ये करती हैं। और इनके 200 से ज्यादा स्टेशन हैं, सही है, ऊपर। ये सारी चीजें आपने याद रखी हैं, ये डेट्स, ये नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछते हैं। ये जीपीएस क्या है, जीपीएस आपने पढ़ा होगा, ये मोबाइलों में भी अक्सर होता है, डायरेक्शन के लिए भी, और ये फासला वगैरह नापने के लिए जीपीएस होता है, सही है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम लोकेशन, इसका पूछ ले तो लोकेशन, लोकेशन मालूम करने के लिए जीपीएस इस्तेमाल करते हैं। ऊपर देखें हमने पढ़ा है, कम्युनिकेशन के लिए कौन सी होती है, वेदर के लिए कौन सी होती है, ये जीपीएस क्या है, लोकेशन के लिए होती है, कौन सी जगह कहाँ पे है, सही है। इट एस्टेब्लिश बाय 24 सैटेलाइट्स। ये जो भी सैटेलाइट्स थी जिन्होंने इसे बनाया है जीपीएस को, और ये भी 400 किलोमीटर हाइट पे है, सही है। फोर सिग्नल्स आर रिसीव्ड इन एनी मोमेंट बाय रिसीवर और सेल फोन फ्रॉम सैटेलाइट लोकेटेड। इसमें से कहते हैं कि 4 सिग्नल रिसीव होते रहते हैं, सही है। अच्छा, जिससे हमें लोकेशन का अंदाजा होता है, सही है। फिर हम जो है वो आपने देखा होगा, हम आजकल मोबाइल में मैप इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी जीपीएस देखें, मोटरिस्ट यूज सिस्टम कहाँ पे है, और फिर कौन सा रूट मुनासिब पड़ेगा कहाँ जाने के लिए, उसके लिए ये जीपीएस। देखिए, ये मैं ऊपर आपको बता के आ गया हूँ, सबसे पहले 1957 में शुरू हुआ था। ये जो स्पेस का काम है, रशिया ने भेजा था अपनी सैटेलाइट, ये इसका नाम है। फिर 58 में यूएस ने भेजा था, वो मुकाबले में आया था, सही है। उसने भी सैटेलाइट भेजी थी। फिर 1961 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1961 पहला साल था जब कोई इंसान स्पेस में गया, चांद नहीं स्पेस में गया। वो कौन था, यूरी गैगरन। और ये वापस भी आ गया था, सही है। उससे पहले 1957 में रशिया ने, वो हमने पढ़ा है, कुत्ता भी भेजा था। 1969 में पहला इंसान है जो चांद पे गया। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है।
फिर पहली जीपीएस जो है हमने पढ़ के आगे हैं, ये 1994 में बनी थी। फिर 1998 में क्या हुआ था, पहला आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना था खला में। और फिर 2012 में सबसे लेटेस्ट काम क्या हुआ है, कहते हैं कि सबसे लेटेस्ट काम ये हुआ है कि मार्स पे गए इंसान। ये जो मार्स कहते हैं ना, अभी जमीन के बाद मार्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं इंसान। अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट, उसका नाम मालूम नहीं है कहते। और वो बंदा जो है वो, या वो सैटेलाइट जो है स्पेसक्राफ्ट, वो मार्स पे गई है सबसे पहले से। ये 1911 में लॉन्च हुई थी और 2012 में मार्स पे गई है वो, सही है। तो ये चैप्टर बहरहाल देखें, इसमें डेट्स वगैरह हैं, इस तरह की चीजें हैं। ये हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में ये चीजें आ रही हैं, तो इसको हम आखिर में एक जगह इकट्ठी करके दोबारा भी पढ़ेंगे, ताकि ये चीजें भूल ना जाएं, मिक्स ना हो जाएं। आखिरी चैप्टर मैंने पीछे भी आपको बताया था, टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, ये बहुत छोटा होता है। इसमें इतनी ज्यादा कोई खास चीजें उस तरह नहीं होती, सही है। पीछे जैसे दो तीन चीजें काम की थी, बाकी मोबाइल का इस्तेमाल था, कैलेंडर किस लिए होते हैं, मोबाइल में कैमरा किस लिए होता है, इस तरह की चीजें जो दो तीन चीजें उसमें खास थी, सही है, मैंने आपको बताई थी। बैंडेज के लिए कौन सी पट्टी होती है, इस तरह की। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट तीन चार चीजें हैं, सही है। एक ये स्पिरिट लेवल है। स्पिरिट लेवल क्या है, ये याद रखने हैं आपने। स्पिरिट लेवल कहते हैं कि आपने ये कारपेंटर देखे होंगे जो जमीन, जो सरफेस के लिए वो नापते रहते हैं लेवल ठीक है या नहीं, सही है, आपने देखे होंगे। किसके लिए, हॉरिजेंटल सरफेस। हॉरिजेंटल सरफेस सीधी होती है जितना फर्श होता है, सही है। वो देखते हैं कि ये फर्श सीधा है या नहीं है, सही है। ये मिस्त्री वगैरह आपने देखे होंगे, वो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हॉरिजेंटल फर्श के लिए स्पिरिट लेवल। उनके पास जो चीज होती है उसको कहते हैं स्पिरिट लेवल। ये आपने याद रखना है, क्योंकि आगे ये देखें इस्तेमाल कौन करता है, कारपेंटर करते हैं, मेसन मिस्त्री करते हैं, ये इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर, ये सारे लोग ये जो जमीन, ये फर्श वगैरह नापने के लिए स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें इस तरह की आपने देखी होगी मशीन, ये जमीन की हॉरिजेंटल कहते हैं सीधी फर्श। प्लम लाइन क्या है, अब स्पिरिट लेवल था प्लम लाइन। प्लम लाइन कहते हैं कि वर्टिकल यानी दीवार। फर्श हॉरिजेंटल होता है, ये मैथ में भी आएगा। हॉरिजेंटल क्या होता है, सीधी चीज, सीधी लाइन लगा लें, वो हॉरिजेंटल है। और वाल जो जो दीवार की तरह होती है चीज ऊपर से नीचे, वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। उसको नापने के लिए मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं प्लम लाइन। ये प्लम लाइन वाले में यूज आया हुआ था कि वर्टिकल चीज को या दीवार को मालूम करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, प्लम लाइन होती है। और स्पिरिट लेवल किसके लिए होता है, हॉरिजॉन्टल फर्श सीधी चीज के लिए। ये देखें, ये इस तरह, ये आपने देखा होगा मिस्त्रियों के हाथ में ये चीज, ये प्लम लाइन है। ये प्लम लाइन और ऊपर वाले का फर्क याद रखना स्पिरिट लेवल के, ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसमें ये प्लम लाइन के वाले से मजीद बता रहे हैं, ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल ये होता है ये ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल ये फर्श की तरह सीधा, उसके लिए स्पिरिट लेवल इस्तेमाल होते हैं, सही है। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज है, एलईडी कैसे बनती है, सही है। उसके लिए कह रहे हैं कि एलईडी में एक लॉन्ग वायर होती है, एक शॉर्ट वायर होती है, दो तरह की तारें होती हैं, सही है। लॉन्ग वायर जो लंबी तार है उसको उसने पॉजिटिव का नाम दिया हुआ है, जो शॉर्ट है उसको नेगेटिव। ये याद रखने, इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है, एलईडी बनाने का तरीका इसमें से अगर आया तो यही आ सकता है कि लॉन्ग वायर कौन सी होती है, शॉर्ट वायर कौन सी होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, सही है। और जो इस चैप्टर में अभी देखें, मोबाइल मॉडल ऑफ मूवेबल वैगन। अब ये चीजें कागजों से बनाने की चीजें कुछ इस तरह की, ये इतनी उस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। साइंस में आ जाए ये ड्राइंग की चीजें होती हैं कुछ। फर्स्ट एड में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, फर्स्ट एड क्या होती है, जब किसी को लग जाए अचानक तो उसमें, ये देखें फर्स्ट एड का एक बॉक्स होता है, उसमें पट्टियां होती हैं। उसमें पिछले चैप्टर में हमको पढ़ा था गाज, GUAZD, जो बैंडेज के लिए इस्तेमाल होती है जख्मों के ऊपर। वो पिछले चैप्टर में भी एक इम्पोर्टेंट चीज आई थी, शायद यहाँ दोबारा भी आ जाए। ये देखें, ये फर्स्ट एड कैसे दी जाती है, इस तरह की चीजें हैं। फिर कहते हैं बंदे को सबसे पहले कोशिश करें अस्पताल मुंतकिल कर दें, ये देखें लेके जा रहे हैं। ये इस तरह की चीजें ये साइंस में देगा नहीं, चाहिए। फिर जलजला आ जाए तो क्या करें, ये देखें, कहते हैं कि इस तरह नीचे जो है जिसमें बंदा देखें झुका हुआ है, और इस तरह जलजले की सूरत में ये सर पे हाथ रख लें, ताकि सर नाजुक होता है, ये चीज बच जाए। ये देखें, या डेस्कों के नीचे बैठ रहे हैं, ये बच्चों को समझाने के लिए, ये पेपर में उस तरह देगा नहीं, सही है। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट देखें, ये सारी चीजें जो हैं स्पिरिट लेवल हम पढ़ के आ गए हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जेंटल सर्फर के लिए मिस्त्री प्लम लाइन इस्तेमाल करते हैं, वर्टिकल दीवार के नापने के लिए, सही है। फिर
वही चीजें हैं इसमें, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, जलजला आ जाए, बाकी मसाइल हो जाए, क्या करने चाहिए। अच्छा, ये देखें, अब एमसीक्यूज उसने दे दिया। ओरिजेंटल सरफेस के लिए क्या होता है, सीधी सरफेस के लिए स्फीरिट लेवल होते हैं, सही है। और वर्टिकल के लिए प्लम लाइन होती है। ये एमसीक्यूज आया हुआ था एक बार। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, सलाइन वाटर किस लिए इस्तेमाल होते हैं, सही है। वो होता है जख्म साफ करने के लिए। किसके लिए, जख्मों के जो पट्टी बांधते हैं उसको हमने पढ़ा था, गाज, JUAZD, और जख्म साफ करने के लिए सेलाइन वाटर होता है, सही है। पानी होता है, इससे जख्म साफ करते हैं, ये मेडिकल में इस्तेमाल होते हैं। ये पीछे हमने गाज का पढ़ा था, वो किस लिए होते हैं, वो जख्मों की पट्टी बांधने के लिए होते हैं। इमरजेंसी खून नंबर क्या है, 1122। ये खैर देगा तो नहीं अब ये, इस तरह की चीजें इस चैप्टर में बहुत आसान आसान से ये। तो बहरहाल ये हमारा खत्म हो गया। क्लास 5 हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें भी 3 लेक्चर थे, पहले 3 चैप्टर, फिर 3 और फिर 4। ये देखें, जितनी चीजें हम पढ़ के आए हैं आखिर में उसकी समरी भी देते हैं। एम्फीबियंस हमने पढ़ा था, वो जंदार जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। इवेपोरेशन हम पढ़ के आए हैं। देखें, ये A से Z तक सारी चीजें आप पढ़ेंगे, ह्यूमस आज पढ़े हमने। देखें, ये होता क्या है, प्लांट पौधों से और जो मुरझा जाते हैं उनके नमल के नतीजे में बनते हैं। देखें, सारी चीजें इंसुलेटर आज पढ़ के आए हैं, जो बिजली जिससे नहीं गुजरती। ये यूनियन सब्जेक्ट कल पढ़ा था। ये पूरा उसने, देखें, मोलास्कस का हमने टाइप पढ़ी थी, इनवर्टिब्रेट की एक टाइप होती है, सही है। मोनेरा कल पढ़ा था। ये सारी चीजें, ये आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, हम कोई भी चीज छोड़ के नहीं आई इंशाल्लाह। वार्म्स, मकोड़े पढ़ा था, वायरस, ये देखें, सैटेलाइट आज पढ़े, रेप्टाइल्स, सीखने वाले, इसमें से स्पिरिट लेवल आज पढ़े, स्पॉन्ज पढ़ा था जो पानी खींचते हैं, उसमें पानी में होते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आज पढ़ा है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट पढ़ा था, जिससे बिजली, जिससे रोशनी आदि गुजरती है, ट्रांसपेरेंट से मुकम्मल। ये भी आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा इंशाल्लाह, हम कोई भी चीज छोड़ के नहीं आए, मुकम्मल सारा किए, लेकिन बहुत थोड़े टाइम में किए। इंपॉर्टेंट चीजें जो आई आती हैं वही हमने टच की हैं। तो ये देखें, एक एक किताब हम 2 2 दिन में खत्म कर रहे हैं, वरना ये एक किताब जो है, इसके आप पेज देखें कितने बन रहे हैं, 148 पेज। ये 148 पेज कम से कम एक हफ्ता लेते हैं पढ़ने के लिए। तो बहरहाल आपने जो है ना वो साथ खुद भी लाजमी नोट करना है, ठीक है।